मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले आपको बता दूं कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो शायद कि आवाज़ में आपको वो दमखम नज़र ना आए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जो क्वालिटी हम आपको देते हैं। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा थोड़ा सा साथ दीजिएगा और थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान की तमाम दुआओं में हमें शामिल करें और जितनी ज्यादा हो सके आप उतनी इबादत करें। इसके अलावा अपने आसपास मौजूद जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये माह हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है और शायद कि अगले साल हमें या आपको ये मौका मिले या ना मिले, तो जरूरी है कि इस माह को अपने हाथ से ऐसे ना जाने दिया जाए। तो बढ़ते हैं अब एपिसोड के जानिब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 119 के पार्ट 1 के बारे में। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि नगोल किले में शेख दिवाली और उस्मान साहब सिपाहियों और खवातीन के साथ मौजूद होते हैं और शेख दिवाली कहते हैं, हर नफ्स ने एक दिन मौत का जायका चखना है प्यारो। रसूल और अंबिया भी अब्दी आलम की तरफ रवाना हो गए। जब हमारा वक्त आए तो हम भी चले जाएंगे। हक की राह में जान देना और शहीद होना बड़ी सादत की बात है। वहाँ मौजूद बेंगिया खातून और एचचक बहुत गमगीन होती है। शेख दिवाली मजीद कहते हैं, अब हमारा ये फर्ज है कि जो परचम वो छोड़कर गए हैं उसे अगली नस्लों तक पहुंचाएं। मौत का दर्दनाक पहलू ये है कि जो जिंदा है वो मरहूमीन के लिए हसरत महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया अजनबी सरजमीन है। ये अजनबी सरजमीन हसरत करने की जगह है। हमारा असल घर आखिरत की जिंदगी है। हमारा रब हमें आखिरत में हौज़े कौसर पर मुत्तहिद होना नसीब फरमाए। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब बेंगिया खातून से कहते हैं, बेंगिया खातून बिल्कुल भी मायूस मत होना, अपनी उम्मीद हरगिज़ ना खोना, हम उक्तम बे और बाकी सबका बदला लेंगे। ये सुनकर बेंगिया खातून जज्बाती होते हुए कहती है, मुझे इस बात का यकीन है कि आप खून का बदला जरूर लेंगे उस्मान साहब, लेकिन अपने ईमान के हुक्म के ताबे होकर इंतकाम कैसे लेंगे? इसके साथ ही मुस्लिम को देखते हैं जब नगोल किले में ईमान ने उस्मान साहब से कहा था, अगर तुम चाहते हो कि हुक्म यहाँ मरने वाला आखिरी हो तो फिर तुम्हें मेरे हुक्म के ताबे होना होगा। अगर तुम मेरे हुक्म के ताबे ना हुए तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे तमाम प्यारों की जानें ले लूंगा। मैं तुम्हें कल दोपहर तक की मोहलत देता हूँ उस्मान, फैसला कर लो, या तो मेरे मातहत बन जाओ या फिर अपने प्यारों को जमीन में दफन करो। इस ख्याल के बाद बेंगिया खातून मजीद कहती है, आप इस दफा मेरे खानदान में से किसको इंतकाम के लिए कुर्बान करेंगे? हाथ भी मत लगाना उस्मान, हरगिज़ हाथ भी मत लगाना मेरे खानदान में से किसी को भी। अगर किसी को कुर्बान करना है तो मुझे करें उस्मान बे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बेंगिया खातून आपके अल्फाज खंजर से ज्यादा तेज है। मैं जानता हूँ कि आपका दर्द बड़ा है, लेकिन हम जल्द ही एक खानदान बनेंगे। ये मत भूलें कि जिस मकसद के लिए उक्तम बे ने आज जान कुर्बान की, कल उस्मान बे भी जान दे सकते हैं। हमारा मकसद हर चीज से बड़ा है। अलबत्ता मैं जानता हूँ कि आप दर्द में हैं, इस दर्द ने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन ये मत भूलना कि हमारा मकसद कितना अजीम है। इसलिए हमें बुरान वहां आता है और कहता है, जनाब ने ईमान सगौत को गया है वालदा सुल्ताना को मिलने। यह सुनकर उस्मान साहब समेत सबको बहुत गुस्सा आता है और उस्मान साहब के इशारे पर बुरान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो उससे हिसाब लेने गया होगा, लेकिन हम कभी नहीं जान सकते कि वालदा सुल्ताना किस तरफ है। हम मोहतात रहेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। यह सुनकर मलून खातून पूछती है, हम किस पर एतमाद करेंगे उस्मान बे? हो सकता है कि असमियान खातून हमें धोखा दे रही हो। इसके बाद बला खातून कहती है, नेमान उसको अपने साथ इत्तेहाद करने को कहेगा। तो बेंगिया खातून कहती है, हम किस पर एतमाद करेंगे उस्मान बे? वो आज यहाँ या तो हमारे साथ हाथ मिलाएगा या फिर असमियान के साथ। इस पर तुर्गुत कहता है, अगर वो पेशकश करता है तो हमें उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, हमें जरूर मिलाना चाहिए, लेकिन अगर वो हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह के हुक्म से हम उसे काट देंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, उन दोनों का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना है, ये मत भूलें और ना उन्हें अपने से दूर होने दें। हम ना ये भूलेंगे और ना उन्हें अपने से दूर होने देंगे। उस्मान साहब की बात सुनकर तुर्गुत कहता है, नेमान की फौज और इसमियान की चालू के साथ जंग दोहरी जंग होगी, ये सख्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम पहले नेमान से मुकाबला करेंगे, फिर सुल्ताना की बारी होगी। लेकिन ये बात की बात है, उधर सोगत में नेमान की तलवार सुल्ताना के गले पर होती है, जबकि उसके सिपाहियों ने सल्जुकी सिपाहियों पर तलवारें तानी होती है और नेमान कहता है, सुल्ताना तुम मेरी वफादार थी लेकिन तुमने उस्मान का साथ दिया। तो सुल्ताना कहती है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इस पर नेमान चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया खातून। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, क्या तुम इस सरजमीन पर हुकूमत नहीं करना चाहते? ओलोफ ने बहुत से लोगों को तकलीफ दी, तुम्हारे लिए बेहतर है कि वो मर गया ना ईमान। जवाबन ने ईमान कहता है, अगर किसी को मरना है तो उसका फैसला मैं करूंगा और अगर किसी को जिंदा रहना है तो उसका फैसला भी मैं करूंगा, ना तुम ना उस्मान। जब तक उस्मान मेरी तरफ नहीं हो जाता तुम उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं करोगी। ये कहते और सुनते साथ ही सब हथियार पीछे कर लेते हैं और सुल्ताना पूछती है, तुम्हें लगता है कि उस्मान तुम्हारी पैरवी करेगा? हाँ, जवाबन ने ईमान कहता है, मुझे नहीं लगता अस्मिहान, मैं उसे जानता हूँ। फिर सुल्ताना पूछती है, तो तुम्हारा मकसद क्या है नईमान? इस पर नईमान कहता है, मेरा मकसद ना उस्मान को और ना तुम्हें समझ आने वाला है। मेरा
मेरा मकसद बहुत बड़ा है। नईमान की बात सुनकर सुल्ताना परेशान होते हुए कहती है, तुम्हारा मकसद जो भी है, लेकिन मैं उस्मान को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तिजारत में अच्छा नहीं है, वो मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर नईमान कहता है, गलत, उस्मान मेरी बात मानेगा, अब तुम मेरी मदद करोगी। जवाबन सुल्ताना कहती है, अगर मैं मदद कर सकी तो मुझे खुशी होगी कमांडर नईमान, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं हमेशा तुम्हारी तरफ हूँ, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे मैं उस्मान के साथ क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर नईमान कहता है, सही कहा जो तुमने अभी उसके बारे में कहा। उस्मान एक बुरा ताजिर है, वो जान दे देगा लेकिन हुक्म नहीं मानेगा। यहाँ तक कि तुम भी उसे अपने ताबे नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने आएगा। इस पर सुल्ताना कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी नईमान, तुम्हें जो जरूरत हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। जवाबन नईमान कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ गई वालदा सुल्ताना। फिर एक मंगोल सिपाही से कहता है, कोनिया को कासिद भेजो। अगर वालदा सुल्ताना मेरी नाफरमानी करती है तो उसके बेटे अलाउद्दीन को कोनिया के दरवाजे पर लटका दिया जाए। अब तुम्हें समझ आएगी वालदा सुल्ताना। यह सुनकर सुल्ताना बहुत परेशान हो जाती है और नईमान मजीद कहता है, तुम सब के सब मेरा हुक्म मानोगे, तुम सबकी जाने मेरी तलवार की नोक पर है। ये कहते साथ ही नईमान वहां से चला जाता है। इधर नगोल किले में उस्मान साहब कहते हैं, वालदा सुल्ताना नईमान को पुरस्कून कर देगी, पहले सब कुछ पुरस्कून हो जाए, हम अमन से काम करेंगे, उसके बाद मैं वालदा सुल्ताना को नहीं छोड़ूंगा। तो तुर्गुत पूछता है, वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? नईमान के पास मौका है, वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? ये सुनकर बेंगिया खातून गुस्से से कहती है, वो मजीद कितना नुकसान पहुंचा सकता है तुर्गुत पे? क्या आपको मेरे सरदार के नुकसान नहीं लगता? जवाबन तुर्गुत कहता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपका दर्द हमारा दर्द है और ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल है, मगर मेरा मतलब कुछ और था। नईमान का कह रहा हूँ, वो जंग छेड़ सकता है, वो इस सरजमीन पर हमला कर सकता है, उसके पास मौका है, वो क्यों नहीं कर रहा? तो मलून खातून कहती है, हम जानते हैं कि वो हमला क्यों नहीं कर रहा, मगर उस्मान साहब वो आपको अपने पास क्यों बुला रहा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, मेरे ख्याल में वो चाहता है कि उसकी फौज एक बड़ी जीत बनाए, लेकिन उसने सरदारों को अलग कर दिया, उसने हमें अलग कर दिया, उसका कोई और मंसूबा है, एक बहुत बड़ा मंसूबा। तो बालातुन पूछती हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे? ये सुनकर उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं, क्या कोई कैद में है? जवाबन बुरहान कहता है, हमने सबको भेज दिया, सिर्फ 3 नौकर बचे हैं जो नईमान ने उलोफ को दिए थे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम पहले कैदियों से मालूमात हासिल करेंगे कि क्या हो रहा है, तुर्गुत भी आप सदरान को सोना देंगे, अपने अपने हिस्से का काम करो। इसके बाद उस्मान साहब शेख अदबाली से कहते हैं, मेरे शेख मैं इजाजत चाहता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और सिपाहियों के साथ कमरे से बाहर आते हैं। राहदारी से आगे बढ़ते हुए कोनूर पूछता है, जनाब आप कैदियों से क्या उम्मीद करते हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम नईमान की फौज में इंतशार फैलाने जा रहे हैं। तो कोनूर कहता है, यहाँ सिर्फ 2 या 3 लोग जनाब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम नईमान की चाल को तबाह कर देंगे। मुझे ये बताओगे, क्या तुम दाऊद और गोलियत की कहानी जानते हो? दाऊद गोलियत के मुकाबले में कमजोर था, लेकिन वो अपनी तमाम कमजोरियों को जानता था। ये कैदी भी ऐसे ही होते हैं। दाऊद ने पहले ही गोलियत की आंख में पत्थर मार दिया। हम नईमान की फौज को तबाह करने जा रहे हैं, जबकि अंदर कई सिपाही मंगोल सिपाहियों की धुलाई कर रहे होते हैं और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। इसलिए में उस्मान साहब और सिपाही वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, ये बेचारे लोग ये भी नहीं जानते कि अपनी तलवार किसके लिए उठा रहे हैं। इस पर एक मंगोल सिपाही कहता है, उस्मान ठीक कह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके लिए तलवार उठाता हूँ, तुम्हारी मौत ही काफी है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नईमान उलोफ के साथ तुम्हें छोड़कर भूल गया, लेकिन तुम सबके ख्वाब थे, तुम बहुत परवाह करते थे। तो मंगोल सिपाही कहता है, हम अब भी करते हैं, मेरा गला काट दो, टेंगरी मेरा इस्तकबाल करेंगे। तुम जैसे तमाम लोगों को खत्म करना ही हमारा मकसद है, हम मरे या ना मरे तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे। ये सुनकर उस्मान साहब उसे पकड़ते हुए पूछते हैं, हम कौन हैं? हाँ जवाबन वो कहता है, मुसलमान, तुम्हारे जैसे सबका खात्मा होगा, हम सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसलिए हम खुद अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये सुनकर उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। मंगोल सिपाही मजीद कहता है, गजन खान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, तुम तबाह हो जाओगे उस्मान, यहाँ तक कि अल्लाह भी तुम्हें। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, तुर्गुत उसका गला काट डालता है। ये देखकर उसके दोनों साथी बहुत डर जाते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने का वक्त आ गया है, आपको उस आदमी की हकीकत जाननी चाहिए जिसकी तुम पैरवी करते हो। कमांडर नईमान जो मुसलमानों को खत्म करने इन सरजमीनों में आया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह सुनकर दोनों मंगोल सिपाही हैरान परेशान हो जाते हैं। देख उस्मान सबसे पूछता है, उस्मान के ये सच है? तो तुर्गुत कहता है, उसने कहा कि तुम्हारी जरूरत अब खत्म हुई। ये कहते साथी उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां से बाहर आकर आगे बढ़ते हैं। तो एक सिपाही उनके पास आकर कहता है, जनाब हमने रास्तों का जायजा लिया, जैसा कि आपका हुक्म था, नईमान का कारवां कल हमारी सरजमीनों में पहुंचेगा। इस पर तुर्गुत खुश होते हुए कहता है, तो उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जिसका आपने बताया उस्मान भी। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये दूसरा पत्थर होगा जो हम गोलियत
नीयत की तरफ फेंकेंगे। हम वक्त की पाबंदी करेंगे ताकि हमारा मंसूबा पूरा हो सके। तो तुर्गुत कहता है अमल होगा उस्मान बे, अमल होगा। इसके बाद सिपाही उस्मान साहब को एक खत देते हुए कहता है जनाब ये आपके लिए भेजा गया है। खत पर लगी मोहर देखते साथ ही उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। तो बुरहान पूछता है जनाब ये किसने भेजा है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं ये उनकी तरफ से है जिन्हें हम अपने दिलों में रखते हैं, मैं उन्हें देख लूंगा ए अल्लाह। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मुस्कुराते मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन ये था बोलम का पार्ट 1। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कुछ देर बाद पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा और हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।